मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति भगवा पहन ले तो क्या उसके पास ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो महिलाओं के बलात्कार की वकालत करे? और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे व्यक्ति को अदालत के अंदर सम्मानित बताएगी? कल जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और जब ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की बेल की याचिका को उत्तर प्रदेश पुलिस इसका जब विरोध कर रही थी, तब उन्होंने कहा, और आपके स्क्रीन पर, कि बजरंग मुनि जो हैं वो एक सम्मानित महंत हैं, एक धार्मिक नेता हैं और सीतापुर में उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। और जब एक धार्मिक व्यक्ति को एक नफरती व्यक्ति बताया जाता है तो इससे दिक्कतें पैदा होती हैं। जब मोहम्मद जुबैर ने उन्हें एक नफरती व्यक्ति बताया था तो इससे उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछना चाहता हूं, आप ही ने बजरंग मुनि को 12 दिन की जेल पे भेजा था, और क्यों भेजा था? आइए सुनते हैं किस तरह से व्यक्ति महिलाओं के बलात्कार की वकालत कर रहा था, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की वकालत कर रहा था। और इस सम्मानित व्यक्ति की एक और मिसाल, और यह उनका पुराना बयान है, सुनिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस व्यक्ति के भाव में, इसकी बोली में, इसके लहजे में ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसने खुद इसे जेल भेजा था, इसे सम्मानित बता रही है। सुनिए ये महाशय क्या कह रहे थे। पहले फतवे जारी कर रहे अब ये मामला संत समाज के पास है। अगर तुमने से कोई भी एक उस की असल औलाद है जिसके सम्मान में तुम फतवे जारी कर रहे हो, मैं महंत बजरंग मुनि उदासीन तुम सभी को चुनौती देता हूं कि के पिल्लो जेल से बाहर निकलने के बाद तुझे यही गौरक्षक गर्भवती करके अपनी मर्दांगिनी का सबूत देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे घर में सबसे सम्मानित बुजुर्ग या पुरुष कौन होता है? हमारे पिता। अगर हमारे पिता किसी के घर के सामने खड़े होकर उस घर के महिलाओं की बलात्कार का आह्वान करें, बलात्कार करने की अपील करें, तो एक बेटा होने के नाते, एक बेटी होने के नाते आप कैसा महसूस करेंगे? बजरंग मुनि को मैं किसी का पिता नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जो तमाम धर्मगुरु होते हैं ना, वो हमारे सम्मानित होते हैं, हमारे मन में उनके लिए सम्मान होता है, विश्वास होता है, और वो कई लोगों के लिए पिता समान होते हैं। इसलिए मैंने आप पिता की मिसाल दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको बजरंग मुनि के 2 बयान सुना चुका हूं, और बजरंग मुनि की दास्तान यहां खत्म नहीं होती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस खबर के मुताबिक जमीन हड़पने तक के इन पर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से भिड़ चुके हैं, ये तक आरोप लगा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरा एनकाउंटर कर सकती है। ये हैं सम्मानित व्यक्ति, ये हैं वो व्यक्ति जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस सम्मानित बता रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मोहम्मद जुबैर से इत्तेफाक नहीं रखते, आप उसे टारगेट करना चाहते हैं, आप उसे लगातार जेल में रखना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी राजनीति, मगर एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप खुद जेल भेज चुके हैं, जो बलात्कार करने की बात करता है, जिसका एक पूरा इतिहास है इस तरह की बातें करने का, उसे आप सम्मानित कैसे बता सकते हैं? और आप जानते हैं ASG SV राजू जिन्होंने ये बात कही है, उन्होंने आगे क्या कहा? आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। उन्होंने मोहम्मद जुबैर पर तंज कसते हुए, हमला बोलते हुए क्या कहा कल अदालत में, आप पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप लोगों में धर्म के आधार पर जो है नफरत पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। आप एक धार्मिक नेता को एक नफरती व्यक्ति बताते हैं। अगर आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको पुलिस को खत लिखना चाहिए था, आपने ट्वीट क्यों किया? ये एक पत्रकार से कह रहे हैं कि आपने ट्वीट क्यों किया, आपको पुलिस को खत लिखना चाहिए था उस धार्मिक नेता के बारे में। मैं आपको बतला दूं पहली बात कि जुबैर ने धर्म संसद के अंदर इस तरह की जो तमाम नफरती बयान हैं, उसे न सिर्फ ट्वीट किया था बल्कि पुलिस को टैग भी किया था कि देखिए किस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस में शिकायत करना क्या यह पत्रकार का काम है? क्या पुलिस को सुओ मोटो स्वतः इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? भाई देखिए, सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश पुलिस भी है ना। जब एक व्यक्ति नफरती बयान दे रहा है और अगर एक व्यक्ति सोशल मीडिया या ट्विटर या फेसबुक पर इसकी शिकायत कर रहा है, तो आपको खुद उसका संज्ञान लेना चाहिए।
अब आप पत्रकार पर दोष मढ़ रहे हैं कि वो ट्वीट क्यों कर रहा है। मैं आपको बतला दूं, पत्रकार अपनी बातें कई मोर्चों के जरिए कहता है। जैसे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, क्योंकि मेरी पत्रकारिता करने का यह दो जरिया है। इसके अलावा कई अन्य पत्रकार वेबसाइट्स में लेख लिखते हैं, कुछ लोग टीवी में काम करते हैं। हालांकि जो लोग टीवी में काम करने वाले पत्रकार हैं वो अधिकतर गोदी मीडिया हैं और वो इस सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम हैं। उनकी पत्रकारिता से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मगर ये तमाम जरिए हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ये तमाम वो जरिए हैं जिसके जरिए पत्रकार अपनी बात कहता है। क्या एएसजी साहब इस बात को समझते हैं कि अगर जुबैर ट्वीट भी कर रहा है और पुलिस को शिकायत नहीं कर रहा है, पुलिस को शिकायत करना ये पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम है हकीकत को लोगों के सामने लाना, जैसे मैं इस मंच से या न्यूज क्लिक से आपके सामने हकीकत लाते रहता हूं। यह मेरा काम है। मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनकर कार्रवाई करना यह है पुलिस का काम। और एसवी राजू साहब, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नुमाइंदे थे कल सुप्रीम कोर्ट में, आप इस बात से चूक रहे हैं। मगर मैं आपको बतला दूं, मैं आपको इसका दोष नहीं मढ़ता। उत्तर प्रदेश वो जगह है दोस्तों जहां जब केरल से आए पत्रकार सिद्दीक कप्पन अपना काम करने जाते हैं तो पिछले करीब 3 सालों से वो जेल में बंद हैं आतंकवाद की धाराओं में। ये बर्ताव करते हैं आप पत्रकारों के साथ। स्वर्गीय पवन जायसवाल, इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने मिड डे मील स्कीम पर खबर की थी। और खबर का मकसद क्या था दोस्तों? खबर का मकसद यह था कि मिड डे मील के बहाने हमारे बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो खाना कितना खराब है। इस मुद्दे को लेकर पवन जायसवाल पर ढेरों केस कर दिए गए थे। कुछ दिनों बाद कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार में पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर मोहम्मद जुबैर अपना काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस को तो दिक्कत होगी। क्यों? सही कहा मैंने या गलत कहा? मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं अयोध्या के एक महंत हनुमान दास। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। आप जानते हैं गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। और क्योंकि आप जानते हैं, इस दलित लड़की के माता पिता इससे परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि इस लड़की को किसी से मोहब्बत हो गई थी। मां बाप चाहते थे कि जो हनुमान दास हैं वो मोहब्बत का भूत उतार दें। वो अपनी लड़की को इस आचार्य हनुमान दास के पास गए और इसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मां बाप को राम की पौड़ी भेज दिया। मां बाप ने बताया, लड़की जब महंत के पास पहुंची तो पहले महंत ने उससे सब कुछ पूछा, फिर झाड़ फूंक कर प्रेम का भूत उतारने के लिए कहा। इसके बाद महंत ने लड़की को अपने कमरे में रोक लिया और हमें राम की पैड़ी की नहर में पैर लटकाकर बैठने के लिए भेज दिया। उसके बाद इसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है दोस्तों। अब मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से, आपने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आरोप बलात्कार का है, क्या कल को आप इसे भी सम्मानित बताएंगे? बताइए बताइए। आपने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आरोप इस पर है बलात्कार का, क्या इन्हें भी सम्मानित बताया जाएगा? और अगर आप इन्हें सम्मानित बताएंगे तो क्या यह नाइंसाफी नहीं होगी? क्योंकि हनुमान दास का एक लंबा चौड़ा इतिहास इस तरह के विवादों का आपके सामने। मंदिर में 20 साल से चल रहा था झाड़ फूंक का काम, यह कहती है दैनिक भास्कर की खबर। 20 साल से व्यक्ति ये काम कर रहा था। आप सोचिए इस 20 साल में इसने क्या क्या नहीं किया होगा। 20 साल से दोस्तों, अब जाके इसकी हरकत पकड़ी गई है। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सिया बल्लभ कुंज के महंत हनुमान दास शादीशुदा और 3 बेटियों का पिता है। नया घाट के मंदिर में ही उसका परिवार भी रहता है। घटना के समय परिवार के लोग मंदिर के दूसरे हिस्से में थे। इस मंदिर में झाड़ फूंक का काम करीब 20 साल से चल रहा है। इस मंदिर के भक्त उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मेलों के दौरान इस मंदिर में 2 से 5 हजार भक्त आते हैं। और जैसा कि दैनिक भास्कर की खबर कह रही है, इस महंत का विवादों से पुराना नाता है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें सम्मानित बताएगी?
पढ़िए, महंत का विवादों से पुराना नाता। सिया बल्लभ कुंज मंदिर के स्वामित्व को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस मंदिर का स्वामी खुद को बताया है, इसके लिए उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है। मुख्य पुजारी के शिष्य और रामलला के पुजारी प्रदीप दास बताते हैं, अब क्या बताते हैं ध्यान से सुनिएगा। सिया बल्लभ कुंज के महंत अयोध्या दास ने आचार्य सत्येंद्र दास को 1989 में रजिस्टर्ड वसीयतनाम लिखा था। यह मंदिर भगवान की संपत्ति है। निजी वसीयत के बल पर हनुमान दास ने खुद को इसका महंत घोषित कर दिया था। 20 साल की लड़की के साथ कथित बलात्कार और अब मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर लेना। मैं एक बात बता दूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मगर मेरे लिए हमेशा धर्म एक निजी मुद्दा रहा है। मेरे लिए धर्म मेरे और मेरे भगवान शिव या मेरे और ईश्वर या मेरे और बुद्ध के बीच साक्षात्कार है, संवाद है। इसमें कोई भी पंडित या कोई भी महंत निमित्त मात्र है, एक सूत्रधार है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और कभी कभी मुझे उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक दावे के साथ बात कह सकता हूं, हनुमान दास और उस बजरंग मुनि को जायज ठहराने के लिए कई नफरती चिंटू कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उस 20 साल की युवती की जगह अगर आपके परिवार की कोई महिला होती जिसके साथ इस तरह का दुष्कर्म उस व्यक्ति ने किया होता जिसके ऊपर आपका धार्मिक विश्वास है, तो आप कैसा महसूस करते? बताइए बताइए। और जैसे मैंने फिर कहा, अगर हम किसी की धार्मिक तौर पर इज्जत करते हैं तो हमें कैसा महसूस होगा अगर वो इस तरह से खुलेआम अश्लील बयानात दे जैसा कि मैं आपको सुनवा चुका हूं। ऐसे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल मेरा सिर्फ हिंदुओं से नहीं है, मुसलमानों से भी है। मुसलमानों के अंदर कई ऐसे मौलवी हैं जिनकी अश्लील हरकतें कैमरे पर पकड़ी गई हैं, जिन्हें जेल जाना पड़ा है दुष्कर्म के आरोप में। ईसाइयों से भी मेरा सवाल है, कई ऐसे पादरी हैं जिन्होंने अपने वजूद का, अपने स्थान का बेजा फायदा, नाजायज फायदा उठाया और ननों के साथ बलात्कार किया, नन्स के साथ बलात्कार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन्हें अपने सम्मानित धर्म गुरु मानेंगे? मेरी अपील सिर्फ हिंदुओं से नहीं है, मेरी अपील मुसलमानों से है जो ऐसे मौलवियों में विश्वास करते हैं। मेरी अपील ऐसे ईसाइयों से है जो ऐसे पादरियों में विश्वास करते हैं जिन पर आरोप रहे हैं ननों के साथ बलात्कार, दुष्कर्म करने के। यह धर्म नहीं हो सकता, यह अंधविश्वास है और इसका आखिरकार नुकसान भक्तों को होगा, इनके अंधभक्तों को होगा और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे इन शब्दों के बारे में ध्यान से सोचिएगा, गहन विचार कीजिएगा, आपा मत खोइएगा, ध्यान से सोचिएगा और फिर आपको समझ आएगा कि मैं दरअसल आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।